ओके, वेलकम बैक एवरीवन। आज का लेसन स्ट्रमिंग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। स्ट्रमिंग करना आपको, और ये स्ट्रमिंग ऑफ बीट आपको बताऊंगा क्या होता है आज। जब आप काउंटिंग के बीच में एक और काउंट को आप जब ऐड ऑन करोगे और उस काउंट को आप स्ट्रम्स के रूप में यूज़ करोगे तो वो जनरली उस चीज़ को हम लोग एंड बोलते हैं। जैसे आप लोग सपोज 1 2 3 4 ये 4 काउंट है। 1 2 3 4। अब सपोज मैं आपको एक ऑप्शन दिया हूँ कि आप 2 के बाद एन लगा के प्ले करो, यानी कि इसका काउंटिंग होगा 1 2 एन 3 4। लेकिन ये बोलने का तरीका नहीं है, आपको बोलना 1 2 एन 3 4। तो ये आपको मेलोडी रिदम फॉर्म करेगा, रिदम एक पैटर्न में बनेगा। सपोज आपको ये आप अपने से भी टास्क करना घर पे। मैं आपको एक छोटा सा हिंट दूंगा रिदम का, और आप इस पर वर्कआउट करना किस तरह से करना। और आज का लेसन सी से ही रहेगा फिर से, क्योंकि सबसे ईजीएस्ट है। अब तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा सी, क्योंकि आप बहुत सारे वेरिएशन सीख चुके हैं सी के। तो आज 1 और 4th 5th कॉर्ड प्रोग्रेशन रहेगा। 1 4th 5th कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या है कि स्केल्स का पहला 4th और 5th कॉर्ड को प्ले करना मैं आपको बताऊंगा। यानी कि सी मेजर है, यानी कि सी मेजर में 4th नंबर में क्या था, ये बताओ कौन सा नोट है, आप खुद बताओ। पहला आपको फर्स्ट होगा सी, यानी कि सी डी ई एफ, सी एफ, देन 5th जी, देन ए बी सी, ये होता है। यानी कि फर्स्ट हुआ आपको सी, ये आपको हुआ 4th जो कि आपका हुआ एफ, एंड 5th यानी कि हुआ जी। लेकिन जी को हम लोग 5th को 7th में जनरली हम लोग प्ले करते हैं, डोमिनेंट 7th में बना देते हैं। ये आपका फील आता है कॉर्ड्स का। तो ये फर्स्ट 4th 5th कॉर्ड प्रोग्रेशन। तो आपको ये ध्यान में रखना कि कभी कोई भी आपको फर्स्ट 4th और 5th कॉर्ड प्रोग्रेशंस बजाने के लिए बोले तो आपको सिंपल यही समझना कि आप अपने उसे स्केल करें, फर्स्ट नोट को कॉर्ड बनाएं, 4th नोट को कॉर्ड बनाएं और 5th नोट को कॉर्ड बनाएं। आपको मैं बताऊंगा आगे की क्लास में, बताऊंगा कि जब आप स्केल्स प्ले करते हो तो आप लिख भी सकते हो। आपको मैं ऐसे जनरल बता देता हूँ कि कॉर्ड के हिसाब, जैसे आप सपोज सी प्ले कर रहे हो, ये गिटार में आपको और अच्छे से मैं समझा दूंगा। यूकेलेले में भी थोड़ा सा मेरे लिए भी मुश्किल है, क्योंकि मैं इतना वाकिफ़ नहीं हूँ अभी सारे कॉर्ड से, डोमिनेंट कॉर्ड से, डिमिनिश्ड कॉर्ड से। मैं धीरे धीरे आपको वो चीज़ भी बताऊंगा। तो सी, सपोज सी का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ, यानी कि आपको सी स्केल्स में क्या क्या नोट आते हैं, सी डी ई एफ जी ए बी सी। तो सी फर्स्ट इज़ मेजर, यानी कि यू हैव टू प्ले सी मेजर, ये कॉर्ड्स का सरगम है सा, तो आप सी मेजर प्ले करोगे। देन डी, सेकेंड नोट इज़ माइनर, यानी यू हैव टू प्ले डी माइनर। थर्ड नोट इज़ ई, यानी यू हैव टू प्ले ई माइनर। Then fourth note is F, that is major, F major. Then fifth note is G, then it's also a major, G major play होगा वहाँ पे। और उसके बाद सारे गाना पर G A, यानी सिक्स नोट इज A, यानी you have to play A minor, and then seventh note is your B, you have to play B dominant 7 और B diminished, आप दोनों प्ले कर सकते हो। then again octave प्ले होता है C to C, again major, यानी कि मेजर माइनर, माइनर मेजर, मेजर माइनर, डिमिनिश्ड एंड मेजर। तो आपको मैं गिटार के एग्जांपल से दिखाता हूँ, होप आप समझ पाओ अच्छे से। अभी मेरा गिटार तो ऐसे कनेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। सपोज आप सी मेजर, शायद आपको साउंड आ जाए, सी मेजर अगर आप प्ले कर रहे हो, सी डी ई एफ जी ए बी सी, यानी कि सी की जगह आपको सी मेजर प्ले करोगे। देन डी, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, B7, या फिर आप बी डिमिनिश ज़्यादा अच्छा रहता है। देन अगेन, सॉरी मैंने ए माइनर स्किप कर दिया, ए भी था तो ए माइनर के बाद आएगा, फिर सी वापस, यानी कि सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, ए माइनर, बी डिमिनिश्ड, सी मेजर। तो अगर आपको मैं बोलूँगा फर्स्ट 4th और 5th पोजीशन बजाने, तो यानी आप प्ले करोगे सी मेजर, एफ मेजर, देन G7, देन अगेन वापस सी मेजर। तो ये आज यूकेलेले का लेसन है आपको, फर्स्ट 4th और 5th पोजीशंस। और मैं इसके साथ साथ एन का यूज़ बताऊंगा आपको कि एन कैसे यूज़ करना है।
तो आज आपका समझ गए कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या है। सी है, देन एफ है, देन G7, देन अगेन सी। मैंने ये सारा कॉर्ड्स आपको पहले वाले लेसन्स में बता चुका हूँ। आप प्लीज़ मेरा लेसन्स फॉलो करके आगे बढ़े, इसलिए मैं लेसन नंबर नाम से हैश टैग करके लेसन्स बना रहा हूँ। लेकिन फिर भी आज मैं आपको बताता था सी के लिए आपको स्पीड में सब समझो। आपको थर्ड फिंगर से थर्ड फ्रेट पे पकड़ना फर्स्ट स्ट्रिंग के, देन एफ मेजर पकड़ने के लिए आपको सेकंड फिंगर से फोर्थ स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट एंड सेकंड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट पे फर्स्ट फिंगर, देन G7 के लिए आपको फर्स्ट स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट पे थर्ड फिंगर एंड आपको थर्ड स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे सेकंड फिंगर, और आपको फर्स्ट फिंगर आ जाएगा सेकंड स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पे। ये देखो आप शायद देख लोगे। देन अगेन वापस सी। ठीक है, इसमें हम लोग 8 नोट ऐड करना सीखेंगे आज रिदम स्टाइल में। हम लोग तो बेसिक्स रिदम समझ चुके हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आज 8 नोट ऐड करना सीखेंगे। तो जब हम लोग 8 नोट ऐड करेंगे तो रिदम का वेरिएशंस चेंज हो जाता है। और इसमें एन, ये एन जो AND लिखते हो आप, जो सिंबॉलिक एन रहता है, उसका हम लोग प्रोनाउंसिएशंस करते हैं 8 नोट को बजाने के लिए बिटवीन द बीट्स। और उस वो हमेशा अप बीट्स में जाता है, जनरली अप बीट्स में जाता है वो जो एन वाला चक्कर रहता है। तो सपोज मान लीजिए आपके पास, अब ये एक चीज़ काउंटिंग करना सीखो, 1 2 3। सपोज ये 1 2 3 4 ये आपका गया। अब देखो कि 1 ये चिपक रहा है और 2 में, मतलब 1 और 2 के बीच में ये मैंने गैप दिया, ये ऊपर दिया है। तो यही जो टाइमिंग है, इंटरवल है, ये एन का इंटरवल होता है। यानी कि अगर आप काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, यानी 1 और 2 के बीच में जो साइलेंसिंग है वहाँ हम लोग एन यूज कर सकते हैं। यानी कि 1N 2N 3N 4N, समझे? यानी कि 1 2 3 4, अब 1N 2N 3N 4N ये चीज़ होता है, चलता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अभी, लेकिन आपको काउंटिंग समझ रहा है। 1N 2N 3N 4N, काउंटिंग वही 1 2 3 4 1N 2N 3N 4N, ये चीज़ आ रहा है। तो ये एन का यूज़ करना है। अभी आपको सारे में एन नहीं लगाना, आपको एन कहाँ कहाँ लगाना है, 3N 4N लगाना है। ये 1 2 3N 4N 1 2 3N 4N, और एन को 1 2 3 4 जो भी न्यूमेरिकल है वो डाउन स्ट्रोक जाएगा, और जहाँ जहाँ एन है वो अप स्ट्रोक में जाएगा। और राइट हैंड का मैं आपको प्रैक्टिस बताऊंगा किस तरह से अप स्ट्रोक लेना है और क्या क्या फिंगर यूज़ करना है। और मेरा आज का टास्क है कॉर्ड प्रोग्रेशन समझ गए आप, C F G7 एंड अगेन वापस C। तो अब ये आपको प्ले करना 1 2। अब अगर सपोज अगर मैं ये बीट में प्ले करूँगा 1 2 3N 4N 1 2 3N 4N 1 2 3N 4N, यानी कि डाउन 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 अप डाउन अप डाउन 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 अप, ये पैटर्न चलेगा। अप मतलब कि अप स्ट्रोक, यानी कि 1 2 3N 4N ये चीज़ चलेगा। म्यूट में देखो 1 2 3N 4N 1 2 3N 4N, ये आपका। और स्लो में देखो 1 2 3N 4N, ये एक साथ आता है। ये आपको जंपिंग, ये एक्चुअली इसको पॉपिंग बोलते हैं। 1 2 3N 4N 1, ये इस तरह का फ्लेवर आपको आएगा। 1 2 3N 4N 1 2 3N 4N 1 2 3N 4N 1 2 3N 4N, ये इस तरह से आएगा फील्स। तो आपका प्रोग्रेशंस क्या होगा, 1 म्यूट में देखो 1 2 3N 4N। पहले आप म्यूट में ही प्रैक्टिस करना है। म्यूट करने का तरीका क्या है कि आप स्ट्रिंग के बस हाथ रखना है, स्ट्रिंग को प्रेस नहीं करना है, बस आप हाथ रखोगे तो ये म्यूट हो जाएगा। 2 3N 4N 1 2 3N 4N 1 2। मैं देख रहा हूँ एल्बो से नहीं प्ले कर रहा हूँ, अपना ये कलाई को मूव कर रहा हूँ। 1 2 3N 4N 1 2 3N 4N, ये चीज़ आएगा आपका। सो सॉरी, मेरा मोबाइल बंद हो गया था क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी हाई हो गया था मेरे मोबाइल का रिकॉर्डिंग करते करते, और मैंने चार्ज में भी लगा रखा था। तो टू बी कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू। सॉरी, तो पैटर्न क्या था आप लोग समझ गए। म्यूट में 1 2 3N 4N 1 2 3N 4N। आपको बेसिक्स प्रैक्टिस करना है, आपको अपने स्ट्रिंग्स को म्यूट करके उसके बाद आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन पे जंप करना है। तो पहला प्रैक्टिस है राइट हैंड का थंब प्रैक्टिस, और आपको याद रखना कि ये बैलेंस बजे। सपोज बैलेंस क्या होता है आपको दिखाता हूँ।
मैंने सारे स्ट्रिंग्स यूज़ किया अप स्ट्रोक में। तो ये क्लीन आना है, ना कि फंसा हुआ है। ठीक है, ये स्टक नहीं करना आपको, ये आपको स्मूथनेस जब आप म्यूट करके करोगे तभी होगा, नहीं तो काफ़ी इरिटेटिंग साउंड करेगा, घर वाले शायद तो आपके परेशान हो जाए। तो ये आपको म्यूट में प्रैक्टिस करो, 1 2 3 एंड 4 एंड 1 2 3 एंड 4 एंड, ये थंब प्रैक्टिस है। और उसके बाद आप फर्स्ट फिंगर से भी प्रैक्टिस करोगे 1, और आपको कोशिश करना थंब जब आप अपने इंडेक्स से प्ले कर रहे हो और जब थंब से भी प्ले करो, थंब में आपको जो इसका थंब का ये पोर्शन है, ये जो प्लस पोर्शन है, इससे आपको डाउन करना और अप स्ट्रोक में कोशिश करना आप हल्का सा नेल टच करके आओ, तभी टोन का काफ़ी मज़ा आएगा। डायनेमिक्स मॉड्यूलेशंस होता है टोन में 1 2, ये मैंने प्ले किया स्किन से, और थोड़ा शार्प आएगा। शार्प के लिए अप स्ट्रोक में नेल से यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा नेल का पार्ट यूज़ कर रहा हूँ। और सेम आपको फर्स्ट फिंगर से भी करना है, 1 2 3 एंड 4 एंड। इसमें उल्टा होता है, थंब से सॉरी इंडेक्स फिंगर से क्या होगा, आपको नेल से प्ले करना डाउन स्ट्रोक यानी 1 2 और 3 एंड में आपको ये पोर्शन यूज़ करना है अपने, इस स्किन्स को यूज़ कर 3 एंड। तो ये सब मॉड्यूलेशंस है। ओके, शेप्स, राइट हैंड का ये स्ट्रमिंग शेप्स क्या होता है, आपको कोशिश करना है कि थोड़ा सा हुक शेप बनाना। हुक शेप आप देखिए हुक कैसे रहता है, इस तरह से जो आप हुक देखते हो, फिशिंग करते हो तो आप देखते हो कि हुक से ही फिशिंग होता है। तो कोशिश करना कि आपको ये हुक शेप बनाने का, ये रिदम पैटर्न में, तब ये आपको बहुत स्मूथ से प्ले होगा, ना कि आपको 1 2 3 एंड 4 एंड ये टोन नहीं करना, ये स्ट्रेट जा रहा है, ये आपके लेफ्ट हैंड के पैरेलल स्ट्रमिंग है, ये गलत पैटर्न होता है। आपको हुक से बनाना है, यानी कि काइंड ऑफ राउंड ग्लाइड जो होता है, ग्लाइड ओवर स्ट्रिंग्स होता है, आपको स्ट्रिंग्स के ओवर ग्लाइड करना है, हुक से बनाना है, यानी कि 1 2 3 एंड 4 एंड, इस तरह से 1 2 3 एंड 4 एंड 3 एंड 4 एंड। देखो मैं हुक से बना रहा हूँ, ये इस तरह से सेप बनना है, साउंड होल की तरह से बनना, हाफ सी भी बोल सकते हो आप इसे, ये हाफ ओ कुछ भी बोल सकते हो, 1 2 3 एंड 4 एंड 1। तो ये मज़ा आएगा प्ले होने। थंब से भी सेम 1 2 3 एंड 4 एंड 1 2 3 एंड 4 एंड। तो ये फील्स आपका राइट हैंड टेक्निक है ये। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप 2 फिंगर भी यूज़ कर सकते हो, ताकि ये 8 स्ट्रिंग यूकेलेले की तरह साउंड करेगा। ये भी आपसे तो इतना आप समझिए हुक शेप क्या होता है। और एक समझना है कि हमेशा आप जब इंडेक्स से प्ले करोगे ना, तो थोड़ा सा शार्प टोन आता है, और जैसे आप थंब से प्ले करोगे तो ये थोड़ा सा ब्राइटर साउंडिंग होता है। आप टोन डिफरेंस समझ रहे होंगे, देखिए और थंब का ये ब्राइटर साउंड है जो आप हमेशा लाइकली करोगे, जो आपको मजा आएगा थंब से ही ज़्यादातर प्ले करने में। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दोनों का यूज़ होता है। जब आप रिकॉर्डिंग्स में जाओगे तो आप ये मॉड्यूलेशंस है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इट्स ए काइंड ऑफ मॉड्यूलेशंस है, ये डायनेमिक्स है प्लेइंग का। तो जब आपको हार्श प्लेइंग करना है फ्लेमिंगो स्टाइल, तो आप हमेशा फर्स्ट फिंगर यूज़ करोगे। जब आपको कुछ स्मूथनेस प्ले करना है तो ऑब्वियसली थंब यूज़ करो। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 एंड 4 एंड, यानी कि म्यूट में प्रैक्टिस करना है। पहले फर्स्ट फिंगर थंब से 1 2, हुक से में 3 एंड 4 एंड 1 2 3 एंड 4 एंड, और फिर फर्स्ट फिंगर से 1 2 3 एंड 4 एंड 1 2 3 एंड 4 एंड। स्लो में देखो। तो लेट्स स्टार्ट। 2 कॉर्ड प्रोग्रेशन बता रहा हूँ। पहला आपको फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ प्रोग्रेशन है, जो कि सी पे चलेगा थंब से, एफ मेजर, G7, वापस सी पे आना, C F G7 और C। कॉर्ड का शेप आप जान गए हो। फिर इंडेक्स फिंगर से सेम चीज,
सेकंड कॉर्ड प्रोग्रेशन रहेगा आपका जो पहले क्लास में था, आप देखना सस्पेंडेड वाले क्लास में, सी sus4, आप सी मेजर में फर्स्ट फिंगर को ऐड करोगे सेकंड फ्रेट पे, देन G7 सस्पेंडेड 4, यानी G डोमिनेंट 7 सस्पेंडेड 4 में क्या करोगे आप sus4 में ही, सी के sus4 में ही आप सेकंड फिंगर को थर्ड स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे लगाओगे और वापस सी पे एंड करोगे। यानी कि आपको ये प्रैक्टिस कैसे करना है, 1 2 3 एंड 4 एंड 1 2 3 एंड 4 एंड 1 2। तो आप एक डिवाइड कर सकते हो, यानी कि आप सोचो कि अब मुझे फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ यानी सी एफ और G7 वाला प्रोग्रेशंस अपने इंडेक्स से करना है, और सी sus4 G डोमिनेंट 7 सस्पेंडेड 4 आपको अपने फर्स्ट फिंगर से करना है। पता नहीं, मुझे याद नहीं है क्या सीखना, यानी कि आप समझ लो कि पहला सेक्शन आपको थंब से करना है और सेकंड सेक्शन आपको इंडेक्स से करना है, या वाइस वर्सा, पहला सेक्शन आपको फर्स्ट फिंगर से करना है और सेकंड सेक्शन आपको थंब से करना है। तो चलो मैं सेकंड पैटर्न को पकड़ता हूँ, यानी कि 1 4 5 पैटर्न आपको फर्स्ट फिंगर से प्ले करूँगा और देन सस्पेंडेड 4 पैटर्न आपको थंब से प्ले करूँगा। तो दोनों को जब ऐड ऑन करेंगे तो ये इतना 8 टोटल कॉर्ड्स प्रोग्रेशन बनेगा, सी देन एफ देन G7 देन अगेन सी देन अगेन सी 6 नंबर देन अगेन सी sus4 7 then G7 G dominant 7 suspended 4 is your 7th number and again वापस C major is your 8 number, 6 नंबर में बोलना था, 6 7 8। तो अब देखो काउंट कर लो। तो रेडी, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट फिंगर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सी का प्रोग्रेशन हुक से बनाते हुए, बस यही लेसन आज का। आपके लिए टास्क क्या है, जैसे मैंने अभी आपको एक पैटर्न बताया कि 1 2 3 एंड 4 एंड आप कॉपी में ऊपर में लिखना 1, फिर थोड़ा सा गैप देना, फिर 2, फिर थोड़ा सा गैप देना, 3, देन अगेन थोड़ा सा गैप देना, देन 4, और 4 के बाद भी गैप देना। अब आपको खुद से पैटर्न बनाना है आपको, यू हैव टू क्रिएट योर सेल्फ पैटर्न्स। आप कहीं भी एंड लगाओ, जैसे आप सपोज एक आपके लिए टास्क से आप कितना वेरिएशंस बजा सकते हो, ये आपका होमवर्क है। मैंने एक आपको बस गाइड किया, आप इस गाइड से ना जाने 20-30 रिदम स्टाइल आप प्ले कर सकते हो। तो सपोज आप 1 के बाद 2 लगा रहे हो, बाकी 2 3 4 ऐसे लगा रहे हो, यानी कि 1 एंड 2 3 4। तो ये 1 एंड 2 3 4 1 एंड 2 3 4, और एंड हमेशा अप स्ट्रोक में, यानी कि अप स्ट्रोक में रहेगा, यानी कि सॉरी स्वेटिंग